इफिशियंसी को ध्यान में रखना है, यानी कि माइलेज। इसी के साथ आपको लो एंड टॉर्क पे ज़्यादा काम करती है। थोड़ा बहुत पावर का मजा लेना चाहते हो राइडिंग गियर्स वगैरह पहन के प्रॉपर, तो एनएस के अंदर आपको ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार जब मैंने N250 का वीडियो डाला तो आप लोग कह रहे थे कि यार कंपैरिजन वगैरह बनाओ कुछ, यार राइड रिव्यू हमने देख लिया, वीडियो में मजा आ गया। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, N250 खरीदे NS200 खरीदे, और बहुत सारे लोग इसको MT15 से भी कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो मतलब वो भी एक अलग कंसेप्ट है। बट आज आप लोगों को ना एक ऐसा मतलब कंपैरिजन भी बताऊंगा और एक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको ये खरीदनी है या ये खरीदनी है, क्योंकि दोनों बाइकों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप लोग दिल्ली के अंदर ऑन रोड बाइक परचेज करने जाओगे ना, इसका जो अप्रॉक्सीमेट रफ आइडिया बता रहा हूँ प्राइस का, लगभग 1,80,84,000 रुपये के आसपास ये होगी, और लगभग 1,85,86 के आसपास ये होगी। NS आप लोगों को उससे थोड़ी सी महंगी देखने के लिए मिलेगी, पर वो कम पैसे में आप लोगों को इंजन बड़ा दे रही है, ये ज़्यादा पैसे में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स कम दे रही है। अब देखो, है ना सोचने वाली बात है, चीज़ों को फंसाने वाली चीज़ यहाँ पे बजाज ने खुद ही कर दी है। तो अब आपको सबसे पहली चीज़ समझनी होगी कि आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी है, तो वो कैसे समझ में आएगा। सिंपल बेसिक एजेंडा है। सबसे पहले आपको बाइक खरीदने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बाइक खरीदने, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट भगाना पसंद करता हूँ, मुझे पता है कि मैं लॉन्ग टूरिंग ज़्यादा करता हूँ, मुझे पता है कि मैं सिटी के अंदर कम चलता हूँ, मुझे पता है कि हाँ भाई मेरे को मेरी बाइक में ये चीज़ होनी चाहिए। तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए वो आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर किसी को भी बाइक परचेज करनी है तो डेफिनेटली बजाज के शोरूम के ऊपर विजिट कर सकते हो। बग्गा लिंक के नाम से शोरूम है, और शोरूम की सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दी है। तो फटाफट से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने आपको प्राइस बता दिया है, आप अगर NS200 खरीदने का प्लान करोगे तो इसके अंदर आप लोगों को देखो LED लाइट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये DRL हो गए, बहुत ब्राइट है, ऊपर की तरफ लाइट्स मिल जाएगी, LED इंडिकेटर मिलेंगे, तो कंप्लीटली ऑल LED सेटअप आपको NS200 प्रोवाइड करवाने वाली है। बट अगर वहीं पे आप N250 की तरफ जाओगे तो सेम थिंग गोज विद N250। इसके अंदर भी आप लोगों को देखो ये आइस देखने के लिए मिलेंगी, जो कि बढ़िया लगती है। एंड उसके अलावा नीचे जो आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, इसी के अंदर इंटीग्रेटेड लो बीम हाई बीम आपको देखने के लिए मिलेगी। इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने के लिए मिलेगा। कलर ऑप्शन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है बहुत सारे रहते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। डिफरेंसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, इसके NS के अंदर आप लोगों को फ्रंट के अंदर अगर NS के अंदर आप लोग देखोगे तो फ्रंट के अंदर आप लोगों को पेडल डिस्क ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलती है, बट N250 के अंदर आप लोगों को पेडल डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अगर मैं अपने राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने अभी तक जितना NS200 को N250 को चलाया पर्सनली लेवल पे, मतलब मैं बताऊँ, दोनों बाइकों की ब्रेकिंग में आपको कोई कमी पेशी नहीं लगेगी, कोई सी की भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कम है, किसी की ज़्यादा नहीं लगेगी। ऑलमोस्ट दोनों बाइकों की सिमिलर लगने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर आप लोगों को ग्रैमिका की ब्रेकिंग मिलती है, उधर की साइड भी और इधर की साइड भी। एंड नेक्स्ट चीज़, आपको दोनों ही बाइकों के अंदर डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है, तो वो चीज़ भी बढ़िया है। हाँ, डुअल चैनल ABS के अंदर आप लोगों को जो N250 है, ABS के 3 राइडिंग मोड ऑफर कर देती है। ये नॉर्मल मोड्स नहीं है, कुछ लोग समझेंगे ये मोड है, ये ABS के राइडिंग मोड है, रेन रोड ऑफ रोड, इसके अंदर वो चीज़ मिलती है। हाँ, NS200 के अंदर आप लोगों को वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। बट NS का जो सबसे बड़ा USP क्या है, अगर आप थोड़ा सा भगाना पसंद करते हो, आपको ये है कि हाँ भाई लॉन्ग टूरिंग करनी है, एग्रेशन चाहिए, लंबा स्ट्रेच होने वाला इंजन चाहिए जिसमें रेफ बैंड आपको लंबा मिले, तो वो चीज़ आपको NS प्रोवाइड करवाएगी। NS के अंदर आप लोगों को पावर लगभग 24 पॉइंट समथिंग bhp की मिलती है, एंड जो इसके अंदर टॉर्क मिलता है क्लोज टू 18-19 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है। पर इसके पास सबसे बड़ा USP NS के पास पता है क्या है? NS आपको 6 गियर ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल, आप एक लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, संडे राइड पे जा रहे हो, फिर भगाना पसंद करते हो, 100-120 पे क्रूज कर रहे हो। हालांकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप हार्ड एंड फास्ट चलाओ, रफ चलाओ, वैसा मत करो। बट हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत, अब देखो भाई पैसा डाला है, पैसा लगाए, 2 लाख रुपये लगा रहे हो, थोड़ा बहुत पावर का मजा लेना चाहते हो राइडिंग गियर्स वगैरह पहन के प्रॉपर, तो NS के अंदर आपको ना, मुझे ऐसा लगता है एक्सेलरेशन, एग्रेशन आपको इस बाइक के अंदर ज़्यादा फील होगा। आपको इस बाइक को चलाने में बहुत मजा आएगा अगर आप थोड़ा भगाना पसंद करते हो। बट आपको इसके अंदर भगाने के साथ एक कमी लगेगी कि इसके जो टायर्स है ना, वो आपको इतना अच्छा फीडबैक नहीं देंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भगाना ही पसंद करते हो, खरीदते ही NS200 के टायर अपग्रेड करा लेना, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। बट हाँ, अगर आपको ये है कि हाँ भाई बाइक खरीदनी है, थोड़ा बहुत भगाना भी है, और मेन मुझे कम्यूट करना है, और मुझे टायर भी अच्छे चाहिए, और अलग से टायर पे पैसा भी नहीं डालना है, तो आप इसके पास चले जाना। यहाँ पे आपको N250 के अंदर 250 सीसी का इंजन मिलेगा, बट ये ऑयल कूल्ड वाला इंजन है, उसके अंदर लिक्विड कूल इंजन देखने के लिए मिलता है, तो वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ये थोड़ा कम्यूट के ध्यान में रख के बनाई है ये भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बट ये 250 सीसी के साथ आपको लो एंड टॉर्क पे ज़्यादा काम करती है। वो आपके बड़े गियर पे, हायर RPM पे रहना पसंद करती है, ये आपके लो एंड टॉर्क पे, मतलब बड़े गियर पे कम स्पीड पे चलना पसंद करती है। तो ये इन दोनों बाइकों का एक कैरेक्टर है, इन दोनों बाइकों का एक नेचर है, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड उसी के साथ अगर आप लोग थोड़ा सा इधर की तरफ आओगे ना, तो इधर की साइड आपको क्या मिलेगा? पावर, टॉर्क। नो डाउट दोनों बाइकों के अंदर अमेजिंग पावर है, परफॉर्मेंस एक नंबर की है। 200 सीसी के अंदर अगर आप लोग 200-250 सीसी के अंदर 2 लाख रुपए में बाइक ढूंढ रहे हो, दोनों में से कोई भी पिक कर लोगे, डेफिनेटली मजा आएगा। पावर परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है। बट
इसका जो नेचर है, जो इसका कैरेक्टर है, वो है लो एंड टॉर्क पे रहना। ये लो एंड टॉर्क पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। हाई ड्राइविंग इंजन ये भी है, बट ये 9-9.5 तक ये लिमिटर ला देता है, उसमें 10,500 पे लिमिटर आता है। बट वो बाइक अपर आरपीएम पे, हायर आरपीएम पे, बड़े गेयर्स पे बड़ा खुश रहती है, बड़ी कंफर्टेबल रहती है। तो वो उसका यूएसपी है, ये इसका यूएसपी है। दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को यूएसडी फोक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड मीटर की अगर बात की जाए तो मीटर दोनों बाइकों के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ आप लोगों को N250 के अंदर मीटर मिलता है, जो कि कम्प्लीटली डिजिटल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है। 3 आपको ये राइडिंग मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं ABS के। इस वाले बटन से आप इन्हें टॉगल करोगे, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग NS200 लेने का प्लान करोगे, NS200 के अंदर भी आप लोगों को देखो भाई ऐसा प्रॉपर डिजिटल मीटर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें यहाँ पे डिफरेंट लाइट्स आती हैं। जैसे हार्ड ड्राइव करोगे रेड जलने लगेगी, ऑन कर दोगे इकोनॉमी मोड पे चलाओगे तो ग्रीन जलने लगेगी। सेम थिंग इसके अंदर भी आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और हाँ, NS जो है, NS की आपको फुल फॉर्म पता है, नेकेड स्पोर्ट्स। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है, आप इसे भगा सकते हो नेकेड में। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्लिप ऑन्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि राइड करते टाइम आपको ना एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे, अच्छा फीडबैक देंगे। N250 का अंदर, N250 का अगर आप लोगों को मीटर में टॉगल करनी है, चीज़ें अगर कुछ सेट करनी है ना, तो आपको सिर्फ एक M वाला बटन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया बजाज और ने, सिंगल बटन से आप पूरी यूनिट को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। बट हाँ, अगर आपको NS200 के अंदर कुछ चीज़ें टॉगल करनी है तो आप इस बटन से तो टॉगल करोगे ही, इस वाले बटन को दबा के रखोगे, इससे भी काम होगा। बट आपके जो ये पास वाले बटन है, इन वाले बटन से भी आप चीज़ें टॉगल करोगे। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली थोड़ा सा ना N250 की ज़्यादा बढ़िया लगती है। सिंगल बटन से पूरी यूनिट टॉगल हो जाती है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आप NS के ऊपर बैठोगे ना, तो जैसे मैं नॉर्मल बैठा हूँ, या आप थोड़ा सा हल्का सा एग्रेसिव बैठोगे, आपको ये फील होगा कि हाँ भाई अब आप इस बाइक को भगाने के लिए रेडी हो। तो ये इसका नेचर है। ये बैठते ये चीज़ आपको मतलब बता देती है, कुछ चिल्ला के, हाँ भाई ये मेरा नेचर है, ये मेरा कैरेक्टर है, ऐसे मैं बिहेव करने वाली हूँ। बट अगर आप इसके बदले N250 में बैठोगे तो N250 की जो पोजीशन है, जो कंफर्टेबल है, जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, जैसे आप बैठोगे ना, ये बाइक कहेगी कि आप आराम से मुझ पे बैठो, कम्यूट करो, क्रूज़ करो, सिटी में चलाओ, हाईवे पे ले जाओ, आराम से कंफर्टेबली बैठो, कोई एग्रेसिव वाली चीज़ नहीं है। और इसके अंदर जो हैंडल बार है वो आप लोगों को देखो सिंगल वाला ऐसे देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिप ऑन्स नहीं आते हैं। और स्पेशली ये बाइक उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जिनको थोड़ी सी इफिशियंसी को ध्यान में रखना है, यानी कि माइलेज। इन लोगों को थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई हमें थोड़ी सी हाई माइलेज वाली बाइक चाहिए, ऑफिस आने जाने के लिए चाहिए, कॉलेज आने जाने के लिए चाहिए। तो वो लोग थोड़ा, जिनको एफिशिएंसी थोड़ी सी प्रायोरिटी है, तो मुझे लगता है आराम से 40 के आसपास की एवरेज बाइक निकाल कर दे देगी, क्योंकि इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। बट हाँ, अगर मैं NS की बात करता हूँ तो एवरेज NS भी 40 की निकाल देती है, ऐसा नहीं है नहीं निकालती है। पर आपके थ्रॉटल के ऊपर बहुत तगड़ी कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे कि सौरभ भाई हैं, उनको आप में से काफ़ी सारे लोग, मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे, उन्होंने NS200 ले रखी है। वो डेली ऑफिस जाते हैं और डेली लगभग 50-60 की स्पीड पर बाइक चलाते हैं। कहते हैं मेरी बाइक 40 की एवरेज देती है और टायर्स भी अपग्रेड हो रखे हैं। बट वहीं पे अगर थोड़ा भी थ्रोटल खोलोगे, अगर मजा लोगे, पावर का लुफ्त उठाओगे, वहाँ ये एवरेज ड्रॉप करेगी। पर एक्सीलरेशन में भाई 200 सीसी में किंग ऐसी कोई है NS 200, तो वो इसके पास यूएसपी है। और अगर आपको ये है कि हाँ भाई आपको साउंड ज़्यादा मतलब थोड़ा सा पसंद करते हो, आपको थोड़ा बेसी साउंड पसंद है, तो वो N250 ज़्यादा अच्छा देगी। एक बार सुना देता हूँ। और हाँ, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी ऐसी चाबी देखने के लिए मिलती है, वेव की मिलती। NS में भी वेव की है, पर उसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस पर आपको देखो पल्सर लिखा हुआ और वेव की देखने के लिए मिलती है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है, कौन सा नहीं पसंद। ये मैंने ऑन करा, इसमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। ऐसा कुछ साउंड करती है आपकी बजाज की पल्सर N250, बहुत बेसी साउंड करती है, बढ़िया है। और चलाने में अगर मैं बात करूँ ना, दोनों ही बाइकें BS6 फेज 2 के अंडर आती हैं, बहुत स्मूथ हो गई हैं। वाइब्रेशंस जो लेवल है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। एक जो कैरेक्टर होता है, जो नेचर होता है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आना, वो चीज़ बची है, बाकी सारी वाइब्रेशन घुल के पी गए बजाज वाले। अब एक बारी मैं आप लोगों को NS200 के अंडर बैली की भी साउंड सुना देता हूँ फटाफट से। तो ये मैंने करी चाबी ऑन, NS की साउंड चेक करो। अब दोनों बाइकों की साउंड से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया होगा, जो N250 है वो काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी काम लग रही है। वो कह रही है हाँ आराम से चलाओ, मुझे मजे करो। पर NS200 की जो साउंड है, उसके रोर में ही वही चीज़ फील हो रही है कि हाँ वो कह रही है भाई मुझे भगाओ, एक्सेलरेट करो। तो यही इन दोनों के अंदर एक सबसे बड़ा मोटा डिफरेंस है। यही इन दोनों की एक नेचर है, जो सबसे बड़ा फ़र्क आपको मिलेगा कि वो बनी है भाई भगाने के लिए फुल एकदम खींचो थ्रोटल, RPM हिट करो। ये बनी है
भगा इसको भी सकते हो, ऐसा कहीं नहीं कह रहा मैं कि आप भगा नहीं सकते हो, पर एक बाइक का जो एक कैरेक्टर होता है, एक जो नेचर होता है, वो चीज़ की अगर बात करी जाए तो ये बनी है आपकी थोड़ा सा कम्यूटिंग को ध्यान में ज़्यादा रखते हुए, लॉन्ग टूरिंग को ध्यान में ज़्यादा रखते हुए। टायर्स के मामले में नो डाउट ये क्लियर विनर है, इसके पास बजाज ने बहुत अच्छे टायर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इससे ज़्यादा मिलता है कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑफर करती है। MTC मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को N250 के अंदर मिलेगी। NS की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आप लोगों को मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वो मैं कोई कंप्लेंट वाली चीज़ नहीं बोलूँगा। मैं मानता हूँ अगर बाइक्स के अंदर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स कम है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको राइडर को अपनी स्किल्स पॉलिश करने का या स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत अपनी राइडिंग स्किल्स के ऊपर भी बाइक को चलाना चाहिए। तो वो एक चीज़ है। एंड उसके अलावा क्लच की बात करी जाए तो क्लच की अगर मैं दोनों की बात करूँ तो क्लच इसका भी बहुत सॉफ्ट है। और अगर N250 की बात करूँ तो भाई पर्सनली अगर बताऊँ इन दोनों में से मुझे ज़्यादा पसंदीदार क्लच मेरा N250 का है। मैंने जब इसको चलाया था मुझे बहुत पसंद आया था। गियर बॉक्स दोनों बाइक का बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए सीट की या फिर कौन सी बाइक ऊंची है कौन सी नीची है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग NS के ऊपर बैठोगे तो मेरे तो यार फ्लैट फुट आते हैं। सीट गूगल पे देख लेना कितने mm में, बाकी नीचे स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाएगी। तो इस पर फ्लैट फुट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गियर पोजीशन इंडिकेटर दोनों ही बाइकों के अंदर मिल जाता है। एंड USB चार्जिंग पोर्ट भी दोनों बाइकों के अंदर मिलता है। देखो यहाँ पे आप चेकआउट कर लो एक बारी, ये रहा। और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए इसके अंदर तो भाई इसके अंदर भी आप लोग कंफर्टेबली बैठोगे। एंड एक चीज़ और हाँ हाईलाइट करने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग इसके पीछे की सीट देखोगे ना तो N250 की जो रियर सीट है वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है देखने में। तो ऑब्वियसली इस पर आप हल्का सा ज़्यादा कंफर्टेबल बैठोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि NS200 के ऊपर आप लोग कंफर्टेबली नहीं राइड कर सकते हो। इसकी सीट भी अच्छी है, आराम से पीछे पिलियन बैठाए कम्यूट कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे NS200 के फेवर में जाती है, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की ना कोई टेल टाइडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपनी से लगी आ रही है। इसके अंदर भी रही है, बट मुझे इन दोनों में से ना जो NS200 के अंदर टेल टाइडी लगी आती है वो बढ़िया लगती है। और बजाज ने एक चीज़ और अच्छी करी है, इसका जो पीछे का भी टायर अगर देख रहे हो ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव करी है। NS वाला जो टायर अगर है वो भी ठीक है, बट इन दोनों में से जो इसका टायर अगर है ना वो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा दोनों ही बाइकों के अंदर आप लोगों को सेंटर स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस वाली बाइक की ज़्यादा है, लगभग अंदर आप लोगों को देखो N250 में 13.5-14 लीटर कुछ इतना फ्यूल टैंक मिलता है। उसकी अगर बात करी जाए तो वो 13 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है। और उसके अलावा तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को एक डिटेल्ड कंपैरिजन दोनों बाइकों के अंदर बता दिया होगा। बाकी अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है मिस हो गई है, छूट गई है, तो मेक श्योर यू गाइस कमेंट डाउन बिलो। और वीडियो में मज़ा आ गया, पसंद आ गया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोगों से मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग से वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।